अब्राहम हारान देश का निवासी था। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। इस तरह अब्राहम अपनी पत्नी सारा और अपने भतीजे लूत को लेकर हारान देश से निकला। यहाँ पर अब्राहम ने पहली गलती की, उसने लूत को अपने साथ लिया, क्योंकि लूत से ही मोआबी और अमोनी पैदा हुए, जिनसे परमेश्वर ने सालों तक नफरत की। फिर जिस जगह पर अब्राहम ने अपने तंबू डाले थे, उस जगह पर अकाल पड़ा और अब्राहम को कुछ वर्ष मिस्र में रहना पड़ा। यहाँ पर उसने अपनी पत्नी को झूठ बोलने के लिए कहा कि वो उसकी पत्नी नहीं बल्कि बहन है। कुछ ही सालों बाद अब्राहम और लूत अलग हो गए। सो लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला। अब्राहम तो कनान देश में रहा। अब्राहम को जातियों का मूल बनाना और उन्हें कनान देश देना, ये परमेश्वर की ओर से अब्राहम के जीवन में बुलाहट थी। परमेश्वर ने अब्राहम से ये वाचा बांधी थी कि मैं तुझे तेरा निज पुत्र दूंगा, लेकिन सारा ने अपनी योजना लगाई और अब्राहम को अपनी दासी हाजिरा दे दी कि उससे अपना वंश उत्पन्न करे। ये अब्राहम की दूसरी बड़ी गलती थी, क्योंकि अब्राहम हाजिरा के साथ सोया, इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम से सालों तक बात नहीं की। अब सालों के बाद यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया, तो अब्राहम से कहा, हे अब्राहम, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। उस समय अब्राहम 99 वर्ष का था। तब अब्राहम को अपनी गलती समझ आई और अब्राहम सिद्धता में चलता गया। उसके बाद यहोवा परमेश्वर के दूत अब्राहम को दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि सारा अगले वर्ष इसी ऋतु में अपना निज पुत्र अपने गोद में लिए हुए होगी। इस तरह परमेश्वर ने अब्राहम से बांधी गई वाचा पूरी की और अब्राहम को 100 वर्ष की आयु में अपना निज पुत्र इसहाक मिला। अब इसहाक थोड़ा बड़ा हुआ तो यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास को परखा और उससे उसका पुत्र बलिदान करने को कहा। अब्राहम अपने पुत्र को बलिदान करने ही वाला था, तभी यहोवा ने उसे रोका और कहा, अब मैं जान गया हूँ कि तू सचमुच मुझसे प्रेम करता है। इस तरह अब्राहम ने अपने विश्वास की परीक्षा दी। अब्राहम 175 वर्ष तक जीवित रहा और जातियों का मूल ठहरा। ऐसे ही बाइबल रिलेटेड स्टोरी पाने के लिए हमारे चैनल आत्मिक प्रतिफल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।